कल्पना कीजिए एक भविष्य की जहां आपको बताया जाता है कि क्या खाना है, जैसे मांस की जगह कीड़े, जहां आपको एक छोटे से 15 मिनट के शहर में एकत्रित कर दिया जाता है और जहां आपके पास कुछ भी अपना नहीं है, न आपकी कार और न ही आपका घर। इसके बजाय आप सब कुछ बिना चेहरे वाली कंपनियों से किराए पर लेते हैं, जबकि अनिर्वाचित व्यावसायिक टाइकून पूरी दुनिया के लिए निर्णय लेते हैं। ये किसी डिस्टोपियन फिल्म जैसा लगता है ना? ठीक है। खैर, यह विश्व आर्थिक मंच या WEF का दृष्टिकोण है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख साझेदार है और इसके प्रमुख खिलाड़ियों में से एक मार्क कार्नी, जो अब कनाडा के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो मार्क कार्नी कौन है? वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जिनका रेज्यूमे प्रभावशाली है, हालांकि उनके पास वह भी है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, 13 साल गोल्डमैन सैक्स में, कनाडा के बैंक के गवर्नर और यहाँ तक कि इंग्लैंड के बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। आज वह ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और ब्लूमबर्ग जैसे बड़े वित्तीय खिलाड़ियों के अध्यक्ष हैं। लेकिन जो वास्तव में खास है वह है WEF के साथ उनकी गहरी संबंध। वह लंबे समय से सदस्य रहे हैं, इसके फाउंडेशन बोर्ड में बैठे हैं और वर्षों तक दुनिया के 30 चुने हुए कॉर्पोरेट कार्यकारी और संस्थागत सरकारी और व्यापार प्रतिनिधियों के छोटे समूह का हिस्सा रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन करते हैं, जिसमें शामिल हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, IMF की प्रबंध निदेशक, अल गोर, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति, और लैरी फिंक, ब्लैकरॉक के चेयरमैन और CEO। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अपने जलवायु दूत के रूप में भी नियुक्त किया। इस भूमिका ने उन्हें विश्व नेताओं और वैश्विक प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया। अब WEF सिर्फ स्विस आल्प्स में एक शानदार सम्मेलन नहीं रह गया है। पिछले दशक में यह कुछ बहुत बड़ा बन गया है, जिसे आलोचक एक नए विश्व व्यवस्था का खाका कहते हैं। व्यवस्था। WEF ने खुलकर एक महान रीसेट के बारे में बात की, जो अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और यहाँ तक कि हम आपका रोजमर्रा का जीवन जिएंगे। लेकिन जब डेथ ग्रेट रीसेट विवादास्पद हो गया, तो उन्होंने इसके जवाब में बिल्ड बैक बेटर, या जिसे वे अपने बीच चौथी औद्योगिक क्रांति कहते हैं, के साथ पलटवार किया। उन्होंने मांस रहित समाज जैसे विचार पेश किए, जहां हम सभी क्रिकेट्स खाते हैं या ग्रह को ठंडा करने के लिए सूर्य को अवरुद्ध करते हैं, यह नियंत्रित करते हुए कि कौन सूर्य का आनंद ले सकता है और कौन नहीं। कार के स्वामित्व को समाप्त करना, यात्रा को सीमित करना, विशेष रूप से आपकी हवाई यात्रा, लेकिन उनकी नहीं। ये जंगली षड्यंत्र सिद्धांतों की तरह लगता है ना? लेकिन असली बात यह है कि वे इसे छिपा नहीं रहे हैं। ये सब उनके वेबसाइट पर है, उनके भाषणों में है, गर्व से प्रकाशित किया गया है, किसी के भी देखने के लिए। यह तो इस किताब में भी है, तो इसका कनाडा से क्या संबंध है? खैर, मार्क कार्नी सिर्फ एक विश्व आर्थिक मंच के अंदरूनी नहीं है, वह उनके नेतृत्व का एक अभिन्न हिस्सा है और विश्व आर्थिक मंच ने गर्व से कहा है कि उसने कनाडा की आधी से अधिक कैबिनेट में अपनी विचारधारा और सहयोगियों को शामिल कर लिया है। So we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the world. Right? उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कनाडा की कोई विशिष्ट संस्कृति नहीं है जो बचाई जानी चाहिए, कि उसे एक वैश्विक संपत्ति बन जाना चाहिए, एक संप्रभु राष्ट्र के बजाय। अगर कार्नी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आगे क्या होता है? क्या कनाडा WEF के भव्य वैश्विक शतरंज के खेल में एक त्याज्य मोहरा बन जाता है? आइए WEF के पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। वे अपने पार्टनर्स किसे कहते हैं? यह आप नहीं है और न ही यह कनाडा है। ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस, बैंक, टेक जाइंट्स हैं। जो भी हो, WEF इन्हें पार्टनर्स कहता है। लेकिन असल में कौन जिम्मेदार है? क्या ये कंपनियां WEF के विजन और मार्क कार्नी के प्रति वफादार हैं, या फिर यह उल्टा है? क्या मार्क कार्नी और WEF सिर्फ उनके मुनाफे का एक साधन है? किसी भी तरह से जब WEF चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करता है, तो यह न सोचना मुश्किल है कि क्या ये कंपनियां उस क्रांति की अग्रिम पंक्ति हैं, और इसका मतलब आम कैनेडियन के लिए क्या है? अंतिम बात, मार्क कार्नी सिर्फ एक चमकदार अर्थशास्त्री नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं। वह एक WEF डाकड़ हैं जिनका वैश्विक अभिजात वर्ग के साथ लंबे समय का संबंध है। मार्क कार्नी के लिए मतदान करने का मतलब है एक ऐसे कनाडा के लिए सहमति देना जो हमारे जानने और प्यार करने वाले देश से बहुत कम दिखता है, और भविष्य में WEF के दृष्टिकोण की तरह ज्यादा। एक ऐसा भविष्य जहां आप अपने घर के मालिक नहीं होंगे, जहां सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और जहां निर्वाचित न होने वाले कॉर्पोरेट नेता आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करेंगे। क्या यही वह है जो कनाडाई वास्तव में चाहते हैं? जब मार्क कार्नी द्वारा इतने सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स का नेतृत्व किया जा रहा है, तो यह कनाडा को कहां छोड़ता है? यह आपको कहां छोड़ता है? यह आपके परिवार और उनके भविष्य को कहां छोड़ता है? यह सवाल है जो आपको वोट डालने से पहले पूछने की जरूरत है।